हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए 7 प्रकार के सर्किट्स में से हम जो तीसरा नंबर का सर्किट्स है, यदि कोई संधारित्र किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जुड़े हो तब उसमें धारा की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो कैपेसिटर मैंने संधारित्र के बारे में हमने तो बताया था। इसमें 2 प्लेट्स होती हैं, ठीक है। 2 प्लेट होती है, एक आवेशित प्लेट होती है, दूसरी अनावेशित प्लेट। इसकी धारिता को बढ़ाने के लिए हम ये दूसरा इसकी कैपेसिटीज को इंक्रीज करने के लिए यदि हम इसको चार्ज कर देते हैं, बनने का मतलब धारिता बढ़ाने के लिए चार्ज करते हैं तो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज उत्पन्न होता है। इसके बीच में हम कुछ लगा लेते हैं, बैटरी वगैरह जो भी सेल होगा। तो इस प्रकार एक प्लेट पर धनावेश और दूसरे पर प्रेरित ऋण आवेश होता है ना। कहने का मतलब ये है, इट मींस दैट, ठीक है, यदि इसका प्लेट का बाहरी संपर्क को हम पृथ्वी से करते हैं तो सारा निगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अर्थ में चला जाता है। इसमें जो एक चार्ज प्रोड्यूस होता है प्लस और माइनस, जिसको हम इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज और इंड्यूस नेगेटिव चार्ज भी बोलते थे। ओके, अल्लाह नहीं करे देन वीडियो, इसको हम क्या बोलते थे, इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज, इंड्यूस नेगेटिव चार्ज। इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज क्या पढ़ा था, इसका पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा था। पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो क्या होता है, कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये सब फार्मूला जो देखा था और उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपेसिटर भी देखा था और उसका एक फार्मूला हमने निकाला था कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल। किसी भी प्लेट को हम जितना ज्यादा आवेशित करते जाएंगे उसी रेशियो में क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो Q इक्वल टू सी वी, यहाँ C एक कांस्टेंट था जिसको हम बोलते थे उसकी धारिता, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इज द इक्वल ऑफ Q अपॉन V। ओके, तो Q इक्वल टू C। तो यहां पर हमें देखिए ये कैपेसिटेंस है, इसको हम 2 पैरेलल प्लेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटेंस है, इसके पोटेंशियल हमने कितना ले, V इक्वल टू Q अपॉन C। ओके, ये जब हम किसी अल्टरनेटिंग सोर्स V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t से कनेक्ट किए हैं, तो जैसे यहां से हम कनेक्ट करते हैं तो यहां से होकर करंट होकर चालू होना या फिर प्लेट जो है आवेशित होना, चार्ज होना चालू हो जाता है। ओके, तो चार्ज कितना हो रहा है, Q, और इसके सीओ के बीच अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, C। तो Q, मान लो किसी क्षण इसे प्रवाहित होने वाली धारा कितनी आई, तो ये हमारा एक फार्मूला था dq अपॉन dt। ओके, dq अपॉन dt। तो किसी क्षण धारा की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका Q की वैल्यू को यहां पुट करते हैं CV। ओके, एनी डाउट? आपको लिखना वैसे ही है, सिंपलिस्ट है, जैसे हम लिखवा रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखना वैसे ही है जैसे हम लिखवा रहे थे, आपके बुक्स में भी अवेलेबल होगा। मेन चीज इसमें आपको जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की वैल्यू को बस ध्यान में रखते जाना है। ओके, किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज, किसी एनी स्टैंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t एंड वी हैव डिटरमाइंड, इसको हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड वी हैव डिटरमाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। ओके, चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। I इज इक्वल टू D अपॉन dt और C को हम V की वैल्यू कितना है, V नॉट साइन ओमेगा t। C V नॉट को हम बाहर निकाल देते हैं,
ओके, अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। I इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी का ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, तो I इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा या ओमेगा सी नॉट। ये कॉस है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अब हम लिखे थे ओमेगा सी वी नॉट, दिस आर इक्वल टू आई नॉट, लिख सकते हैं। तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड। जैसे हमने कंडक्टर में निकाला था, इंडक्टर निकाला था, ये था इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर 2। ये हम क्या निकाल लगाए हैं? ये प्रत्यावर्ती सिरों के बीच अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज बिटवीन द एंड्स ऑफ किसके? कैपेसिटर। तो हमको ये वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन मिला था। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज से निकालने का बाद हमने दूसरा इक्वेशन निकाला I इक्वल टू आई नॉट सॉन ओमेगा टी। ये इसका क्या है? फेज है। इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये इसका आई नॉट और वी नॉट, ये इसका क्या है? पीक वैल्यू। तो इससे हमको फेज डिफरेंस कितना निकलता है? यदि दोनों को हम देखें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड के दोनों को फेज को देखें, तो इसमें जो होता है ये लीड कर रहा है वोल्टेज, है ये करंट वोल्टेज से 90 डिग्री का लीड कर रही है। और उसका वेव फॉर्म जो इक्वेशन बन रहा है हमारा, ये जो दिख रहे हैं नीली रेखा या फिर पर्पल कलर में जो आपका वेव फॉर्म दिख रहा है, ये किसका है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का। ये लीड कर रहा है, करंट वोल्टेज से क्या कर रहा है? 90 डिग्री में लीड कर रहा है। ये इसका वेव फॉर्म बन के आएगा। दोनों जो होगा साथ साथ नहीं चलेगा, ये क्या करेगा? इससे 90 डिग्री यहाँ से यहाँ हम बनाते हैं कितना? जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर जीरो, फिर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज के इस प्रकार क्या पीरियोडिक फॉर्म में चेंज होती है। तो ये यहाँ से यहाँ ये इसका कितना है? जीरो है। टाइम और वोल्टेज और करंट में हम क्या करते हैं? ग्राफ खींचते हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये 90 डिग्री से क्या कर रहा है? करंट वोल्टेज से लीड, मतलब धारा वोल्टेज से 90 डिग्री का अग्रगामी है। अब हम फेजर डायग्राम को, जैसे मैंने आपका पिछला टॉपिक में आप देख सकते हैं कि फेजर डायग्राम को मैंने क्लियर किया था। ये ओमेगा टी एक्स एक्सिस के साथ है ना, ये जो वोल्टेज है इक्वेशन वेक्टर फॉर्म ये है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या? वी नॉट। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? ओमेगा टी। इसी को हम बोलते हैं क्या? ये इसका वोल्टेज का फेज है। अब ये जो करंट है 90 डिग्री इससे क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। और कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? टोटल एंगल को यदि हम देखें तो ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये किसका फेज है? करंट का। करंट का ये क्या है? फेज है, लिख सकते हैं, ठीक। और ये क्या है? वोल्टेज का फेज है, ठीक। वोल्टेज का फेज जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? ओमेगा टी। और ये जो करंट का वोल्टेज फेज है, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओके, और इन दोनों के बीच वोल्टेज और करंट के बीच यदि हम सबटेंड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा हमको? ओमेगा 5 फेज डिफरेंस निकलता है। ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ये कर रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, कितना हमको निकल के आता है? 90 डिग्री। ओके, ये निकल रहा है हमको। वी नॉट को जो डिपेंड करने वाला फेजर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल ओमेगा टी सबटेंड कर रहे हैं। अब इस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से पाई बाई टू रेडियन 90 डिग्री से क्या है? लीड कर रही है, ठीक। तो आई नॉट जो होगा उसको रिप्रेजेंट करने वाला फेजर डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम के साथ, एंटी क्लॉक मैंने बताया पहले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ
क्या करेगा, 90 डिग्री से लीड करेगा। ठीक, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। अब इसमें हम देखते हैं, ये जो मैंने कांस्टेंट लिया था ओमेगा सी वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, तो हम वी नॉट को ऐसे ही रखते हैं, ये आई नॉट को नीचे लाए, ये हो गया 1/ओमेगा-c। ओके, अब ये हमने बताया था वी नॉट अपॉन आई नॉट, दीज आर इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट, ये क्या होगा XC, व्हाट इज, इसको लिख सकते हैं XC। ये भी क्या है, एक करंट को अपोज करने का मीडियम। माने जब कोई इंडक्टर या की कॉइल या इंडक्टर या कैपेसिटेंस किसी एसी सर्किट के साथ कनेक्ट होता है, जो करंट के पाथ में जो अपोज प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। यदि कोई कैपेसिटेंस है तो उसको कैपेसिटेंस रिएक्शन XC से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि कोई इंडक्टेंस है तो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या निकल के आया, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। अब वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू, 2 पाई बाई टी होता है, तो 1/t द इक्वल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो XC इक्वल टू क्या होगा 1/2 पाई न्यू सी। ओके, अब इससे हम क्या रिजल्ट देखते हैं, इससे हमको क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या होगा, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और XC माने इंडक्टिव रिएक्टेंस इज कैपेसिटेंस। माने ये जैसे जैसे इसकी एक फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे ये हल्ला मत करो, जैसे जैसे क्या होता है धारिता बढ़ेगी, धारिता के बढ़ने से भी क्या होगा, ये रिएक्टेंस कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। यदि फ्रीक्वेंसी को अपन 0 करते हैं तो XC कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इट मीन्स दैट व्हाट, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यदि फ्रीक्वेंसी कम होते होते 0 हो जाए तो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या करेगा, ये एसी को ब्लॉक करके डीसी को जाने देगा या डीसी को ब्लॉक कर, आपके पास 1 मिनट समय है। कहने का मतलब है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारिता प्रतिघात का वही काम होता है जो डीसी में करंट का, यदि धारिता वाले परिपथ का धारिता प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारीय की धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यदि हम ओमेगा 0 कर दे तो हम एंगुलर वेलोसिटी 0 करके फ्रीक्वेंसी 0 करते हैं तो XC इनफाइनाइट होगा। तो डीसी के लिए धारिता प्रतिघात अनंत होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा संधारित्र क्या करेगा, प्रत्यावर्ती धारा को बहने देगा, डीसी को नहीं। तो डीसी के लिए क्या होता है, डीसी के लिए XC इज द इनफाइनाइट, तो ये किसको ब्लॉक करेगा, किसको रोकेगा, तो ये हमने बता दिया। तो आज का चैप्टर में हमने ये देखा है ना, आज के चैप्टर हमने क्या देखा, यदि कोई कैपेसिटेंस किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट है तो ये इसके भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का निम्न समीकरण होगा, इक्वेशन है ना। ये इसके लिए हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, V = Q/C है ना। तो हम Q = CV, V की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमको Q = CV0 sin ωt मिलता है। तो किसी क्षण धारा कितना वैल्यू होगी, dQ/dt, तो Q की वैल्यू हमने पुट करके डिफरेंशिएट करके हमने ये इक्वेशन निकाला। तो इन दोनों का कंपैरिजन जब करते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री क्या कर रही है, लीड कर रही है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, ये हमने निकाल लिया। अब उसको निकालने के बाद जो हमने कांस्टेंट दिया था, कांस्टेंट से हमने क्या निकाला,
कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू रखने के बाद हमको ये निकल के आया कि धारिता प्रतिघात आवृत्ति और धारिता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है तो धारिता प्रतिघात का मान शून्य होते जाता है। यदि हम एंगुलर वेलोसिटी को जीरो करें तो आवृत्ति जीरो होगी, यदि आवृत्ति जीरो होगी धारिता प्रतिघात क्या होगा, अनंत हो जाएगा। तो डीसी के लिए क्या होता है, धारिता प्रतिघात अनंत होता है। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट करंट डीसी के लिए धारिता प्रतिघात क्या होता है, अनंत होता है। केवल प्रत्यावर्ती धारा को बहने देता है, डीसी को नहीं, है ना। मैंने डीसी के लिए ये ब्लॉक कर देता है, एसी को बहने देता है। इस प्रकार ये छोटा सा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि पीछे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए। और वीडियो चैनल पर नए आ रहे हैं तो बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब के चैनल को दबाने के पहले, दबाने के बाद। ओके, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे RL RC LC और LCR, ये सब सर्किट्स को हम देखेंगे। तो ऐसी रोचक वीडियो के लिए आप अपने साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।